मुझे लगा था कि शायद यहाँ अंग्रेज़ी में बोलना पड़ेगा, क्योंकि सही से मैं हमेशा अंग्रेज़ी में बात करती हूँ, लेकिन ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। मुझे हिंदी में बोलना बहुत पसंद है और मैं हिंदी की ही ब्रॉडकास्टर थी, तो मैं हिंदी में बोलूँ ना आप लोगों से, हिंदी में बात करूँ या अंग्रेज़ी में बात करूँ? ठीक है। जबकि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा उड़िया है, लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है हिंदी में बात करके। और ये जो यहाँ मैं सारा आज नज़ारा देख रही हूँ, ये भारतीयपन के ऊपर जो हमें गर्व है उससे जुड़ी हुई चीज़ है, तो मैं हिंदी में ही बात करूँगी। तो साड़ी से मेरा प्यार कैसे हुआ, एक लगभग कहानी जैसे ही कहानी है, और मैं कई बार सुनाती हूँ, लेकिन वो सुनाना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बहुत छोटे से स्टील टाउनशिप में बड़ी हुई, स्कूल तक मैं वहीं थी भिलाई नगर में, और वहाँ के सभी माता पिता बहुत पढ़े लिखे थे, डॉक्टर, इंजीनियर। वहाँ पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं होती थी। वो सब आज़ादी के बाद के जनरेशन के लोग थे, वो चाहते थे अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं। तो कपड़ों की बात मुझे नहीं लगता जब तक मैं स्कूल में थी कभी बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ की। मैं स्कूल ड्रेस में पूरा दिन बिताती थी, और फिर शाम को थोड़ी देर के लिए हम लोग कोई स्कर्ट, ब्लाउज, चूड़ीदार, कुर्ता ऐसे कुछ पहन लेते थे। मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय गई, तो मैं चूड़ीदार कुर्ता पहना करती थी। जब मैं वहाँ पहले दिन पहुँची तो मैंने देखा वहाँ का तो नज़ारा ही कुछ अलग था। ये 70 के दशक की बात है, ये उस दशक की बात है जब दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग जो थे बच्चे, वो पीटल से प्रभावित थे। उन्होंने लंबे लंबे बाल बढ़ा रखे थे, बेल बॉटम और कुर्ते पहना करते थे या शॉर्ट्स पहना करते थे। मैं हॉस्टल में गई तो वहाँ ऐसा लगा जैसे कोई विचित्र जंतु वहाँ पहुँच गया है। और सच मानिए, मैं मध्य प्रदेश बोर्ड की टॉपर थी, मैं अपने स्कूल की कैप्टन थी, लेकिन ऐसे मुझे पूरी आइडेंटिटी क्राइसिस हुई। क्यों? पहली बार मैंने अपने कपड़ों को देखा और मैं चिट्ठी लिखने लगी अपने मम्मी पापा को कि आप लोगों ने कभी मुझे कपड़ों पे कोई सलाह नहीं दी। तो मेरे पापा मुझे लिख के बोलते थे, योर मदर थिंक्स यू हैव बिकम वेरी फ्रिवलेस, यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। एनीवे, मुझे बहुत परेशानी थी। मुझे जैसे लगा कि मैं तो यहाँ खो गई बिल्कुल समंदर के बीच में, और वो सिर्फ कपड़ों की वजह से। ये नहीं कि मुझे पढ़ाई में तकलीफ हो रही थी या मैं किसी से कम थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कपड़े जिंदगी में इतने महत्वपूर्ण होते हैं, आपका बाहरी रख रखाव इतना महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने ये नोटिस किया कि कुछ बंगाली लड़कियां थी जो लोरेटो कैलकाटा से आई थी, बहुत स्मार्ट लड़कियां, अंग्रेजी बहुत फर्राटे से बोलती थी और साड़ी पहनती थी। हमारे कॉलेज की प्रेसिडेंट थे, वो पता नहीं कहाँ होंगी, यूना बलजीत सिंह उनका नाम था। वो साड़ी पहनती थी, वो जानती भी नहीं होंगी कि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। वो प्रेसिडेंट थी। मुझे लगता था कभी मैं भी इस बहुत बड़े कॉलेज की, मैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज में गई थी, प्रेसिडेंट बनना चाहूँगी। तो मैं 3 महीने के बाद जब अपने घर लौट के गई, मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे 7 साड़ियाँ दे दीजिए, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 साड़ियाँ दे दीजिए। मैं 7 साड़ियाँ लेके लौटी। वो अलग अलग तरह के ब्लाउज पहनती थी, छींट के ब्लाउज पहनती थी, अनमैच ब्लाउज पहनती थी। वो मैं लेकर लौटी और मैंने पहनना शुरू किया। तब तक मैं डिबेट्स में जाने लगी थी और लोगों को अच्छा लगता था मेरा बोलना। तो लेकिन किसी ने आके ये नहीं कहा था कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो जब मैं साड़ी पहन के यूनिवर्सिटी में डिबेट्स में जाने लगी तो अचानक बहुत से लोगों ने, खासकर लड़कों ने, मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया और आगे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बहुत मिलते थे, बहुत। जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में उस समय बहुत कम लोग साड़ी पहनते थे। तो मैंने पहनना शुरू किया, तो मुझे देखा देखी कॉलेज में और भी बहुत से लोगों ने साड़ी पहनना शुरू किया। तो साड़ी की शुरुआत यूं हुई और फिर मुझे अचानक लगा कि मैंने अपनी आइडेंटिटी बना ली।